मैं हूँ सना, आपकी फेवरेट शो सना के साथ दिल की बात। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं करती हूँ दिल की बातें, हंसी मजाक, गपशप अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। जी, आज के इस शो में भी जो हमारे गेस्ट इनवाइटेड हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए भी हैं कि उनसे दिल की बात उगलवाना बहुत मुश्किल है और उनका टाइम लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अक्सर लोगों से दिल की बातें कर रहे होते हैं। लोग उनको अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत कम अपनी दिल की बात किसी से शेयर करते हैं। लेकिन मैं करने वाली हूँ उनसे आज दिल की बातें और वो करेंगे आपसे शेयर। जी, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, वैसे तो वो दोनों मुख्तलिफ पर्सनैलिटी हैं, लेकिन दोनों ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज हैं। उनकी कोई एक चीज हो तो मैं बताऊं, इतनी सारी चीजें वो माशाल्लाह कर चुके हैं, एंकरिंग की फील्ड से हैं, लेकिन इतना कुछ कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि देयर इज नथिंग लेफ्ट। जी, आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे मैं करने वाली हूँ कुछ गपशप, कुछ हंसी मजाक और कुछ दिल की बात। वेल, वो गेस्ट क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपस में इतने बिजी हो गए ना कि मुझे भूल गए ना, इग्नोर करेंगे ये मुझे, लेकिन मुझे इग्नोर करेंगे ये। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा? नहीं है ना? नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, तो मैंने छोड़ा था। वेलकम बैक सना के साथ दिल की बात। जी व्यूअर्स, आज हम जिनसे दिल की बातें शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल इसलिए कि बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो इस जगह पर बैठे होते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको मैंने अपने शो में बुलाया है। एक तो उनसे दिल की बात उगलवाना बड़ा मुश्किल है। लोगों से तो वो बहुत उगलवाते रहते हैं दिल की बातें, बल्कि लोग उनसे इजीली शेयर कर लेते हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि वो आपसे दिल की बातें शेयर करें। उनका तारुफ कैसे कराऊं? माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज हैं दोनों, और क्या क्या चीजें मैं उनकी बताऊं। जो पहले गेस्ट हैं, ही इज माशाल्लाह, उनके लिए कहूंगी इज वन एंड द ओनली साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड। और जी दूसरे जो है ना, यू नोन, आई मीन ही नोन एज बेगम नवाजिश अली, बट हमारे लिए वो अली सलीम है। एंड ही कीप्स ऑन चेंजिंग, अपने आप को इतना चेंज करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। मेरे साथ क्या नाराजगी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये आपस में इतने बिजी हो गए ना कि मुझे भूल गए ना, इग्नोर करेंगे ये मुझे, लेकिन मुझे इग्नोर करेंगे ये। एक तो सबसे मुश्किल है आप लोगों से इंटरव्यू करना, क्योंकि कहते हैं ना दुनिया की बातें कर ले, लेकिन अली। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा सना कि मैंने काफी, आई थिंक आई डिड ओवर 250 प्रोग्राम्स ऑफ बेगम, एंड इंडस्ट्री से, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री से मेरे ख्याल में जितनी भी हमारी एक्टर्स हैं वो तमाम ही मेरे प्रोग्राम में आई, लेकिन यू वर वन पर्सन हु एक्चुअली लेफ्ट क्वाइट एन इंप्रेशन ऑन मी, बिकॉज आई फेल्ट कि आप ना सिर्फ इंटेलिजेंट थी बल्कि एलोक्वेंट भी थी, आप ऑनेस्ट थी, और आपका जो आपके अंदर जो सब्सटेंस है वो नजर आता मुझे अपने इंटरव्यू में नजर आया। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस साइड नाउ। कॉम्प्लीमेंट, और आप कह रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, सीरियसली। और साहिर कैसे हैं आप? मैं गुड। हाउ आर यू? आप कैसी हैं? यार मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट आपसे मैं शुरू करूंगी। जैसे मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी है, कुछ दिल की ऑनेस्ट हमने बातें करनी है। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। It's been a long time. माशाल्लाह you started from Indus. Yeah, of course. It's कैसा लग रहा है इतने अरसे के बाद? Oh God, it's all coming back to me. सब मेमोरी रिकॉल हो रही है। God, I started from here and I never knew कि यहाँ से कहाँ जाऊँगा मैं. Because when I left Indus, it was because of just I won't say it was because of a belief that I had. मैंने उस बिलीफ की वजह से इंडस को छोड़ा था। I never wanted to leave Indus. एक बिलीफ था जिसकी वजह से मेरे और बाबा के दरमियान कुछ इख्तलाफात आए। And Baba, we call Ghaznfar Ali Sahab. So I don't know if you're watching this or not, but I still love you. I still love you. I know we have differences about the people who we like and we don't like, but I still love you. So that's very nice, actually. No, I still do. I think I owe everything that I do in my life. आपको नहीं लगता कि बाबा जी एक ऐसे उस्ताद हैं जो अपने स्टूडेंट को सिखा के बाहर भेज देते हैं?
ऐसा होता है. अच्छा, इंडस हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन. यहाँ लोग आते हैं, स्टे करते हैं, सीखते हैं, एंड देन फिर दे टेक ऑफ टू न्यू होराइजन्स. लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो थोड़ा मुख्तलिफ था. आई नेवर वांटेड टू लीव इंडस. इट वाज बिकॉज ऑफ अ डिसीजन बिकॉज ऑफ अ बिलीफ जो मेरे अंदर था, उसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा था. लेकिन आई स्टिल लव. उन्होंने आपको नहीं छोड़ा? नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा. तो मैंने छोड़ा था. ताहिर, आपने इतना यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स. आई थिंक अमेरिका में रहे, जापान में रहे, और उसके बाद यहाँ आए, और अब यू ऑफनली गो टू अमेरिका बैक, और यू जस्ट लेफ्ट? और नहीं, इधर आ गए? नहीं, मैं जाता हूँ बिकॉज माई वाइफ लिव्स देयर. तो हम लोग बैक एंड फोर्थ मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं उसके लिए जाता हूँ जरूर. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. अच्छा मुझे लगता है जाना अमेरिका. अच्छा, दोस्तों से मिलना, पुराने दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है. बट देन आई रिजाइड हियर इन पाकिस्तान नाउ. अब तो यहीं रहता हूँ. अब वहां जाने का सवाल, कहीं भी जाने का सवाल नहीं. अच्छा ताहिर, आई मीन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई मीन नाउ यू बिकेम अ स्टार, ठीक है, सेलिब्रिटी, ठीक है, नॉट जस्ट वो एंकर. और पहले देखिए जब आपने स्टार्ट किया था उस वक्त से ये सारी चीजें नहीं थी, जो ग्लैमर नहीं था, जो एंकरिंग की फील्ड में, और वो वैसे भी नहीं थे. That's the main thing. I think मैं अगर कैसा लगता है? If I want to be really honest, I think I brought the glamour in hosting. Seriously, yes. I think I'm one person जिसने होस्ट को उठा के डांस फ्लोर पे खड़ा कर दिया. I think you both. I think we both did. मैं इसको भी क्रेडिट दूंगी बिकॉज जब इसने स्टार्ट किया एक डिफरेंट वे दिया एंकरिंग को, एंड माशाल्लाह इसने वो सब कर दिया कि मेरे ख्याल देयर इज नथिंग लेफ्ट. उसके बाद हम लोग पूछने लगे ये क्या किया तुमने. आई थिंक साहिर की जो क्रेडिट में एक बात जाती है, एक तो खैर नहीं, बहुत सारी बातें जाती हैं, लेकिन एक बात जो भरपूर तरीके से जाती है वो ये कि साहिर ने साबित किया कि इनका जो पैशन था, इन्होंने मतलब पूरी मेहनत से, पूरे दिल से, पूरी लगन से माशाल्लाह. एंड आई थिंक साहिर, यू मेक अस ऑल वेरी प्राउड. जो आपका सफर है और जिस मकाम पे आज आप खड़े हैं, आई थिंक यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी स्पेशली यंगस्टर्स आउट देयर हु प्रॉब्ली वाचिंग. अच्छा, किसने सपोर्ट किया? आई थिंक सबने सपोर्ट किया. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वो तो अब चलो नहीं शेयर करना चाहोगे कि किसने दिल तोड़ा, किसने. Sometime you hurt in this field. The same thing. People are like when you struggle, when you work. आपका जब स्टार्ट होता है आपको मनवाना पड़ता है. यहाँ पे आपको एक चीज है, जब अली ने स्टार्ट किया तो nobody take it seriously. हालांकि माशाल्लाह he was talented since he was very young. ठीक है. पता मेरा अली के बारे में ये बिलीफ है, और मैं सबको कहता हूँ, अपने शोज में कहता हूँ, इसको कहता हूँ, हजारों और लोगों को कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में चंद बेहतरीन टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया जाए, 10 नाम आप उठा लीजिए, अली सलीम इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम. मैं 17.5 करोड़ की आवाम के अंदर यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दोस पीपल जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ जो वाकई टैलेंटेड है. अभी तक कुछ चीजें हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं की. अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं की, बिकॉज स्पाइसेस है ना. आई थिंक ज्यादा चीजें ऐसी जो अभी एक्सप्रेस नहीं की हैं. एंड आई थिंक अभी इन्होंने स्पाइसेस का कहा सना ने, तो यू hard to catch. मतलब are you a fish? Like a fish? I am like. You behave like a fish? I do behave fishy sometimes. I do fishy stuff. I do fishy things, but हाँ ये है. I am a little slippery. मैं पकड़ में नहीं आता, और मैं I cannot be restricted. तो मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता हूँ. We all know that. साहिर, हमने पकड़ना इसको. आप पकड़ लीजिए, मैंने नहीं पकड़ना. अच्छा, मुझे एक चीज आपसे मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन व्यूअर्स को शायद नहीं पता, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, खुद की दिल की बातें कम शेयर की है. नाज़िया के गाने बहुत अच्छे गाते हैं. यस, नो, एक्चुअली आई एम कमिंग इनटू. मुझे वो बताओ, जब आपने एक फंक्शन में थे और महरूमा बेनज़ीर वाज देयर एंड यू स्टार्ट मिमिक्री, और उन्होंने कहा मुझे करके बताओ, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग प्लीज डोंट डू इट. जी, ये बेसिकली नाज़िया हसन के घर का ही वाक़या है, और ज़ुहैब हसन की ढोलकी थी, और वहाँ पर बीबी ऑल्सो मेड एन अपीयरेंस. एंड घर का फंक्शन था बिल्कुल, और मेरे ख्याल में 40-50 लोग ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे. तो बीबी के आने से पहले नाज़िया ने मुझे खास तौर पे मना किया, खास तौर पे कहा कि अली, बीबी इज कमिंग ओवर, एंड पीपल विल आस्क यू टू डू योर
BB number, as we used to call it. But she said, please don't do it because she's my guest and I don't want to embarrass her and myself. And she said that I don't think that she has the kind of sense of humor to take it very well. So please don't. And I had to tell Nazia, मैंने उसको बड़ी गारंटी दी, मैंने कहा कि नाजिया फिक्र बिल्कुल ना करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको कोई embarrassment हो. खैर, we were sitting in the drawing room and BB came and I still remember how beautiful she looked. And she suddenly looked at me and she goes, I believe you imitate me really well. Now, I couldn't lie to her, so I said, yes, BB, I do. I said, yes, Madam Prime Minister, I do. So she goes, can I see some of it, please? And I said, then I looked at Nazia. And Nazia said, go ahead. And then I started. And the minute I started... थोड़ा सा memory recall करो ना थोड़ी सी. You know, I think बीबी के सामने जो मैंने बोला था उस दिन, उस रात को, वो कहानी शुरू हुई तो जहां से भी हुई थी, बट जहां पे लाफ्टर शुरू हुआ. I'll come to that, but it was something to the effect. This is actually BB had said this in one of her press conferences when she was Prime Minister. So she said कि उस जमाने में नरसिम्हा राव Prime Minister थे इंडिया के. So she said कि मुझे नरसिम्हा राव साहब कहते रहते हैं कि बीबी आप आए और आकर के हमारे साथ चाय के कप पिए. तो मैं उनको बताने चाहती हूं कि नरसिम्हा राव साहब, हमने ये फैसले नहीं करने हैं कि हिंदुस्तान की चाय ज्यादा अच्छी है कि पाकिस्तान की चाय ज्यादा अच्छी है. भाई, आप अपने मुल्क की चाय पिए, हमें अपने मुल्क की चाय पीने दें. हमने तो सॉलिड इश्यूज पे बात करनी है और सॉलिड इशू कश्मीर की इशू है. बट दिस इज एक्चुअली शी सेड दिस एंड आई थॉट इट वाज रियली फनी द वे शी सेड कि भाई आप अपने मुल्क की चाय पिए, हमें अपने मुल्क की चाय पीने दें. And anyway, I remember that there was pin drop silence for the first maybe 30 seconds, 20 seconds, because everybody was scared. ना उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम हंसेंगे क्या करें. And it's only 20 seconds into my performance, basically BB burst out laughing. और उसके बाद वो इतना हंसी कि उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए. And I kept going on and she kept laughing and laughing. And then when she started laughing, the entire house came down. Everybody went crazy. तो वो मेरी जिंदगी का एक बहुत यादगार लम्हा है. और उसके बाद जो उससे भी ज्यादा यादगार बात ये थी कि जब खत्म हुआ तो मुझे बीबी ने कहा कि I haven't laughed this much in a year. You've made me, I laughed so much. I had tears running down my eyes. And she goes to my mother, she goes, Begum Sahiba, can I have a photograph taken with your son? So on her request, and there was a photograph taken. And so definitely a very proud. She was a wonderful human being, yeah. Definitely. अच्छा, मुझे तो लगता है कि when people start talking like this, I mean, it means कि आप बहुत notice हो रहे हैं और आप you're different. तो अच्छा, दोनों के साथ ही ये प्रॉब्लम है. आप दोनों के साथ ही माशाल्लाह जैसे अपने शो में वो सब कुछ कर दिया, एंकरिंग में मेरे ख्याल कुछ रहा नहीं कि कोई. और इसने भी एक इंडिविजुअल स्टाइल के साथ अपने एक जैसे जैसे अपने प्रोग्राम को कैरी किया, विच वॉज एक्चुअली एक वो पायनियर्स में से आते हो कि जिन्होंने अपना एक स्टाइल के साथ है. हालांकि माशाल्लाह हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऐसे एंकर्स थे जिनका एक नाम है, जिनका एक. लेकिन सना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी इस बात का क्रेडिट ले नहीं सकता विदाउट सेइंग देयर नेम्स. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज मैं अगर एग्जिस्ट करता हूँ या अली अगर एग्जिस्ट करता है या आप अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है. एब्सोल्युटली. फॉर इंस्टेंस, दिलदार परवेज भट्टी साहब, बिल्कुल, टू मी ही इज द अल्टीमेट यार, द अल्टीमेट. आई स्वेयर, आपको ब्रेक का इशारा हो रहा है, प्लीज बता दीजिए. ये बड़ा मसला है. इनकी ब्रेक पूछने से पहले कि इनको किसने ब्रेक दिया, हमारी ब्रेक आ जाती है. सो प्लीज लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. कोई भी आदमी ये बोले कि साहिब लोधी मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता. लिटरली खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये रिस्क है मेरे हाथ में. मुझे लिटरली खुदा की कसम, एज गॉड माय विटनेस, मुझे अपनी नियत का नहीं पता क्या 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 किया. और फिर उसके बाद फाइनली मुनाफा बख्श काम किया. तुम्हारा क्या इरादा है? कभी भी नहीं मेरी जान, कभी भी नहीं. नो नो नो. वेलकम बैक. सना के साथ दिल की बात. व्यूअर्स, आपको एक चीज तो पता होगी कि एक्टर्स के 2 फेसेस होते हैं, लेकिन इस वक्त जो पर्सनैलिटी हमारे साथ है, इनके एक नहीं 4-5 फेसेस हैं. उन पे बात करते हैं. अली, मुझे ये बताएं, एक फेस है बेगम नवाजिश का, ठीक है,